भाजपा जिस परिवारवाद का हमेशा से विरोध करती रही है, अब वही परिवारवाद भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती का सबब बनता जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वंशवाद की बेल ना फैलने पाए, इसको लेकर सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के कई कद्दावर नेता अपने पुत्रों को टिकट दिलाकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में भाजपा ने दिग्गज नेताओं के पुत्रों के टिकट काटकर बिल्कुल साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी में वंशवाद की वेल नहीं फैलने दी जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यूपी का फॉर्मूला केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में भी 2023 के चुनाव में लागू कर दिया तो कई सियासी दिग्गजों के अरमानों में पानी फिर जाएगा, क्योंकि यूपी चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने वंशवाद के खिलाफ करारा प्रहार किया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में टिकट पाने की लालसा रखने वाले 2 राज्यपाल से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के पुत्रों तक को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दोनों ही अपने पुत्रों के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने जोर का झटका दे दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अपने दूसरे बेटे नीरज को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन टिकट की चाह में हाथ खाली ही रह गए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे प्रभात किशोर को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे ही कांग्रेस से भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाई। कुल मिलाकर भाजपा ने दिग्गज नेताओं के पुत्रों को टिकट से वंचित रख वंशवाद के खिलाफ 2 टूक संदेश दिया है। लिहाजा कुछ ऐसी ही लंबी चौड़ी फहरिस्त मध्य प्रदेश में भी है, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं के पुत्र प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव के वक्त पिता शिवराज सिंह के प्रचार प्रसार की कमान भी कार्तिकेय सिंह के हाथों में ही होती है, लेकिन राजनीति में आने को लेकर अभी तक खुलकर कभी कुछ नहीं बोले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यन सिंधिया राजघराने की चौथी पीढ़ी सियासी मैदान में मुखर नजर आ रही है, और जब से महाआर्यन ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने हैं, तब से कहा जा रहा है कि सियासत का ककहरा सीखने के लिए महाआर्यन की एंट्री क्रिकेट की सियासत में कराई गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र भी लोगों से जनसंपर्क कर पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि सुकर्ण मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग में अभी से ही खासा सक्रिय हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह भी सूबे की सियासत में राह तलाश रहे हैं। लोग देवेंद्र प्रताप सिंह को नरेंद्र तोमर के सियासी उत्तराधिकारी के रूप में भी देख रहे हैं। लिहाजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने राजधानी भोपाल में भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय भी सूबे की सियासत में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। बता दें, आकाश अपने कारनामों को लेकर गाहे बगाहे सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। कद्दावर नेता प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा भी सूबे की सियासत में एंट्री करने की जुगत में लगे हुए हैं। वो लगातार लोगों से मिलने जुलने सहित पिता की तर्ज पर सियासत करने की चाह रखते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, शिवराज कैबिनेट में मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव भी सूबे की सियासत में खासा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभिषेक तब चर्चाओं में आ गए थे
जब पंचायत चुनाव में परिवारवाद का मुखर होकर विरोध किया था। कुल मिलाकर ये तो कुछ एक ही नाम है। अभी सियासी हसरतें पाले बैठे कई दिग्गज नेताओं के पुत्र और भी हैं जो साल 2023 के सियासी राजमार्ग में अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का फैसला उनके सियासी राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। रूपेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश पत्रिका।